नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 में लहराया बीजेपी का परचम। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वरिष्ठ नेता अवनीश मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जिस पर लोगों की आस्था है और बीजेपी के सभासद प्रत्याशी राहुल कुमार पुराने कार्यकर्ता होने के नाते जनता के विश्वास पात्र है, इसलिए कमल के फूल को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। पवन सैनी ओबीसी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि माननीय मोदी जी द्वारा ओबीसी वर्ग को जितना कुछ दिया गया है वह बताया नहीं जा सकता क्योंकि सभी को विदित है। साथ ही राहुल कुमार को वार्ड नंबर 13 से भारी मतों से जिताने की अपील की। राहुल कुमार ने कहा कि नवोदय नगर का विकास हमारी प्राथमिकता होगी क्योंकि नवोदय नगर से मैं विगत 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। ब्रजेश त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर जिताने में ही हमारी सभी की जीत साबित होगी। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट वीएस इंडिया न्यूज। चेहरा नहीं हूँ। 2010 में जब नवोदय नगर की जब ये स्थिति भी नहीं थी, लगभग आज से 14 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने नवोदय नगर में अपने काफ़ी मकान बनाए। मेरी काफ़ी प्रॉपर्टी 2010 से नवोदय नगर में है। प्रेजेंट स्थिति में मैं दीपगंगा में मेरा निवास है, बट नवोदय नगर में उदय इनक्लेव में भी मेरा एक घर है। तो नवोदय नगर के लिए मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ और यहाँ मेरे क्षेत्र के लोग जब मुझे फ़ोन करेंगे मैं उनके पास उनके साथ इमीडिएट है। आज से 12 से 14 साल पहले स्थिति तो शायद उस समय एक गांव का एरिया भी बहुत बेहतर होता है। हमारी नगर पालिका को अस्तित्व में आए हुए 6 साल हुए हैं और 6 साल में भी जिसमें 2 साल महामारी कोरोना के बीच में गए हैं, उसके बाद जितना भी समय मिला भारतीय जनता पार्टी को काम करने का और हमारे बड़े भाई साहब राजीव शर्मा जी द्वारा जो एक हमेशा जिनका एक ध्येय प्रयत्नशील रहता है और कर्मठ व्यक्ति हैं, उन्होंने जितना 3 साल में काम किया है वो हम सबके लिए बहुत सराहनीय है। और ये स्थिति आज नवोदय नगर की तभी इतनी चेंज हो पाई। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ओबीसी समाज से ही आते हैं, तो जितना भी लगभग 52-53% इस पूरे समाज में ओबीसी समाज है, उसका 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और अगर मूल रूप से हरिद्वार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना ओबीसी समाज को दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी ने ओबीसी समाज के लिए इतना कुछ कार्य करा हो। जैसे कि एक राज्यसभा सांसद है फिलहाल और एक राज्य मंत्री है हरिद्वार जिले में, उन्होंने दिया हुआ है। उसके उपरांत एक हमारे जो जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी, वो भी हमारे ओबीसी समाज का आते हैं। इससे ज़्यादा और क्या पार्टी दे सकती है। और वैसे भी भिन्न भिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लिए कार्यरत है। अब अगर हम नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 की बात करी जाए, यहाँ पे वार्ड नंबर 13 जो है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। चाहे आप किसी भी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के नेता से आप पूछ सकते हैं, वे भी जानते हैं कि ये कांग्रेस ये भाजपा का गढ़ है। अब राहुल कुमार जी के जो हम जनसंपर्क करवा रहे हैं, जो हम मीटिंग करा रहे हैं, डोर टू डोर करा रहे हैं, उसमें जो बातें निकल के आ रही है वो तो ये कि भाई जीत तो तय है, बस देखना ये है कि कितने प्रचंड बहुमत और कितने अंतर के साथ हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल करते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान और ये सबसे बड़ी पार्टी है। और आज हमारे इस पार्ट से राहुल कुमार जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राहुल कुमार जी को 15 वर्षों से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं और व्यवहार कुशल हैं, मृदुभाषी हैं। और अब की बार पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है इस वार्ड से और मुझे पूरी उम्मीद है ये जीतेंगे भी। और हर हाल में मान के चले कि हमारा बीजेपी का बोर्ड बनेगा, हमारा अध्यक्ष वो भी बीजेपी का आने वाला हो रहा है और हमारे 13 के 13 प्रत्याशी वो बीजेपी से विजयी होंगे। और नवोदय नगर में पिछले 6 सालों में पिछले बोर्ड ने जो बीजेपी का बोर्ड था, जिसमें अध्यक्ष हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हमारे राजीव शर्मा जी थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया।
जितना भी हमारा फंड आया होगा नगर पालिका, उसका 40% हमारा हिस्सा वो नवोदय नगर के हिस्से में आया। जिस नवोदय नगर की जो है 75% सड़कें जो है वो कच्ची थी और कीचड़ थी। मैं तो 90 फुट रोड जब पहले आता था तो ऐसा होता था कि बरसात में आदमी को पैदल और साइकिल से निकलना भी मुश्किल होता है। आज वो 90 फुट की रोड पे इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है पिछले 6 सालों से। इस पूरे क्षेत्र का इतना विकास हुआ है इसके साथ साथ कि ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जिसकी 70 से 80% सड़कें पक्की ना हो गई। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और अभी फिर से एक बार नगर पालिका में हमारा बीजेपी का बोर्ड आने वाला है। हमारे राहुल कुमार जी नवोदय नगर से जीत के आने वाले हैं। तो कोई भी एक भी सड़क नवोदय नगर की वो कच्ची नहीं रहेगी। लाइट की व्यवस्था वो बहुत सुचारू हो जाएगी, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और रोज़मर्रा की सुख सुविधाएं और सामाजिक सरोकार से जुड़े जितने मुद्दे हैं उस पर राहुल कुमार जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से काम करेंगे। और ये अपनी जैसे उनकी नेचर है, जैसा उनका एटीट्यूड है और जिस तरीके से मैंने उनको अब तक देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ हमारे नवोदय नगर को मिलने वाला हो रहा है। धन्यवाद।